तो तूफान से पहले का नज़ारा कैसा दिखता है, ये बात पता चली हमें एपिसोड 5 में। रेनेरा के सामने एक से बढ़कर एक बड़ी प्रॉब्लम आती जा रही है, वहीं उसके साथ वाले भी अब उसका साथ छोड़ के जा रहे हैं। एपिसोड 5 पूरा का पूरा तूफान से पहले की शांति थी, तो चलो इसका ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है रिवरलैंड्स और नॉर्थ के ग्रे बियर्ड्स के नोटिस करने से कि किसी ने ब्लैक वाटर्स के ब्रिज को तोड़ दिया है ताकि वो लोग टम्बलटन ना पहुंच पाए। पिछले एपिसोड में ग्रेट मास्टर ऑरवेल ने रेनेरा को आइडिया दिया था कि वो लोग ड्रैगन से हमला करने की बजाय टम्बलटन रिवरलैंड की आर्मी को भेजे, और अब इस आर्मी को कोई टम्बलटन जाने से रोक रहा है, और ये किसी और का काम नहीं बल्कि क्रिश्चियन कोल का है। और ये चीज रिवरलैंड की आर्मी समझ गई है, तो वो भी पलटकर कोल के साथ वही गेम खेल रही है जहाँ पे उन लोगों ने भी स्टोनी सेप्ट का ब्रिज तोड़ दिया। उन्होंने कोल के रास्ते में कांटे बिछा दिए, वहाँ के गाँव जला दिए, यहाँ तक कि किसी जानवर को भी नहीं छोड़ा ताकि कोल और उसकी छोटी सी आर्मी फंसकर वहीं पर रह जाए। अब कोल के साथ मार्च करने वाला गुएन हाई टावर ये समझ चुका है कि वो वहाँ पर फंस चुके हैं, और उनका प्लान न केवल फेल हुआ है बल्कि वो उन पर ही बैकफायर कर चुका है। अब आते हैं रेनेरा की गद्दी पर बढ़ रहे 3 राजा और एक वारिस की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं एमंड की, जो कि हेरन हॉल में जाकर फंस चुका है और वेगार का कुछ पता नहीं, और क्योंकि वो जख्मी है इस वजह से एलिस उसका ख्याल रख रही है। एमंड जो कि वेगार का राइडर बनने के बाद कभी डरा नहीं, वो भी अब उसके जाने के बाद डर महसूस कर रहा है, और उसके मन में ये गिल्ट है कि उसने एगोन के साथ ऐसा क्यों किया। एंड उसके और उसके क्लैन के हिसाब से एगोन अब तक मर चुका है। और अगर आप नोटिस करोगे तो एमंड को वही सपने आ रहे जो उसके चाचा डेमन को एक टाइम पे आ रहे थे, और हेरन हॉल में वो भी उतना ही परेशान हो रहा है। दूसरी साइड अगर एगोन की बात करें तो उसको भी अपनी हकीकत सामने दिख रही है, पर वहीं जहाँ एमंड ने एलिस से कहा कि उसकी माँ एगोन को ज़्यादा बढ़ावा दे रही थी, वहीं एगोन लेरिस से कह रहा है कि उसकी माँ एमंड को ज़्यादा बढ़ावा देती थी। जहाँ पे अगर सच्चाई की बात करें तो एलिसेंड ना तो एमंड से प्यार करती थी, ना एगोन से, और ना ही विसेरियस से। वो केवल अपनी ड्यूटी निभा रही थी। उसके मन में सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो थी रेनेरा से नफरत, और इसी नफरत में वो अपने बच्चों का भला कम और रेनेरा का बुरा ज़्यादा सोचती थी, जिसकी वजह से उसके बेटे इस भ्रम में है कि उनकी माँ उनसे नहीं बल्कि दूसरे बेटे से ज़्यादा प्यार करती थी, और इसी वजह से पूरा डांस ऑफ द ड्रैगन चल रहा है। और जब एगोन इस भ्रम में जी रहा होता है तो लेरिस उसको सच्चाई बताता है, और उसकी सच्चाई सुनकर एगोन ब्रावोस जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो जब जाने के लिए निकलते हैं तो उनके पास आता है टाइविन लैनिस्टर, जिसको हमने लास्ट टाइम बैटल ऑफ गलेट में देखा था। वहीं दूसरी साइड हमें डेरन को दिखाया जाता है, जहाँ पे ओरमंड उसे राजा कहकर अपना गेम खेल रहा है, और ओरमंड डेरन से कहता है कि हमें तुम्हारे नाम पर हमला करना होगा। और ओरमंड का हमला शुरू भी हो चुका है। किंग्स लैंडिंग में गोल्ड क्लॉक्स पर हमला कर दिया है, और उसमें लूथर लार्जेंट जो कि डेमन का वफादार था वो भी मारा गया। ऐसा करके ओरमंड रेनेरा को उलझा रहा है ताकि रेनेरा किंग्स लैंडिंग में उलझी रहे, और तब तक ग्रीन्स के साथी भी वहां पर पहुंच जाए, जिनमें से बराथियन आ रहे हैं डेरोन के नाम पर। और सबसे लास्ट वारिस जो कि हेलेना का बेटा, जिसे एलिसेंड नहीं चाहती कि वो दुनिया में आए, क्योंकि रेनेरा एगोन के वारिस को कभी भी नहीं छोड़ेगी। इस एपिसोड में एलिसेंड और हेलेना भागने की कोशिश भी करते हैं, जहाँ पे हेलेना उससे कहती है कि मुझे मून को देखना है। तो एलिसेंड उससे कहती है कि विंडो काफी होगा तुम्हारे लिए। अगर आपने बुक्स पढ़ रखी है तो आपके इसे सुनकर रोंगटे खड़े हो गए होंगे, और मैं ज्यादा स्पॉइल नहीं करूंगा क्योंकि इसका आगे वाले एपिसोड में आपको पता ही चल जाए। तो हेलेना अपने रूम में एक सीक्रेट रास्ता ढूंढती है जो आगे जाकर बंद होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि ये सारे रास्ते मेगोर ने बनवाए थे कि अगर कभी फ्यूचर में रेड कीप पर अटैक हो तो वो इन रास्तों से तुरंत निकल सके। यहाँ पर ऐसे कई सारे टनल्स हैं, जिनमें से कई में तो जाल भी बिछे हुए हैं, और एलिसेंट और हेलेना इनमें से एक टनल में फंसी हुई है। बात करते हैं ओरमंड के हिस्ट्री लेसन की। ओरमंड जो कि विलन ऑफ द सीजन बन के सामने आ रहा है, यहाँ पर टम्बलटन जैसे छोटे मार्केट पैलेस को वो कब्जा कर वो रेनेरा को परेशान कर रहा है। वहीं ओरमंड डेरन को एक हिस्ट्री लेसन बताता है ऐसे किंगडम के बारे में जिसने कभी भी टारगेरियन के सामने घुटने नहीं टेके। यहाँ पर ओरमंड बात कर रहा है डॉन की। डॉन डांस ऑफ द ड्रैगन के टाइम भी 7 किंगडम्स का हिस्सा नहीं था। डॉन में किसी किंग का राज नहीं होता, बल्कि वहाँ पे प्रिंस और प्रिंसेस राज करते हैं। की टैग लाइन है अनबाउंड, अनबेंट और अनब्रोकन, कि इस एपिसोड का टाइटल भी है। अब डॉन की कहानी डेरोन को सुनाने का मेन मकसद ओरमंड का ये है कि वो ये बता सके कि बेशक ड्रैगन के सामने डॉन की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके सामने झुका नहीं, और यही एटीट्यूड ड्रैगन को भी रखना होगा। अब आते हैं रेनेरा की बेचैनी की, जहाँ पर ओरमंड रेनेरा को परेशान तो कर रहा है, वहीं पर उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम भी सामने आ रही है, जिससे वो और भी गलतियां करती जा रही है। जहाँ पे उसने ड्रैगन स्टोन की काउंसिल को वहीं पर छोड़ दिया, किंग्स लैंडिंग में नई स्मॉल काउंसिल शुरू कर दी, जहाँ पे उसके पास ना तो गोल्ड है, जहाँ स्मॉल फॉक्स को फीड्स करने के लिए उसने नोबल्स के घर लूटे, और ये भी एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। डेथ के हाई सेप्टन ने उसे रिजेक्ट कर रखा है, वो अपने नए ड्रैगन राइडर्स की सुन नहीं रही, उल्टा उन्हें ही सुनाती जा रही है। और तो और रेनर रिवेंज लेस है, जो अपने
रिवेंज के कारण जेसेरिस के वादे को पूरा नहीं कर रही। इसमें कोई शक नहीं कि रेनेरा यहाँ पर बेचैन है और इसी बेचैनी के कारण उसकी स्मॉल काउंसिल भी बटी हुई है। सविता फ्रे उसकी स्मॉल काउंसिल की मेंबर है, लेकिन वो किस चीज की मास्टर है ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। रेनेरा का हैंड कोल्डिस वलारियन यहाँ पर नहीं है, बल्कि उसका बेटा उसकी जगह पर है। लॉर्ड मैंडरली बस नाम का मास्टर ऑफ कॉइन बना रखा है। जब गोल्ड खत्म हो जाएगा तो स्मॉल फोक्स उन पर टूटेंगे। डिवाइडेड है मिसारिया और डेमन के बीच, जहाँ पे डेमन उससे कह रहा है कि वो वेगार्ड से लड़ने तभी जाएगा जब यहाँ पर किंग्स लैंडिंग में गोल्ड क्लॉक्स के साथ जो हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। और मिसारिया सब पर नजर रख रही है, जहाँ पे एलिसेंट उसे समझा रही है ड्रैगन राइडर्स की वफादारी थोड़ी सोच समझ कर करे। और बैटल ऑफ गलट के बाद रेनेरा के पास नेवल फ्लीट भी नहीं है जो उसे किसी पानी के अटैक से बचा सके। कोई रास्ता नहीं दिखता तो सिर्फ भगवान दिखते हैं, तो रेनेरा यहाँ पर भी पूजा पाठ पर उतर आई। सारा मास्टर स्ट्रोक है ऑर्मंड हाईटावर का। किंग्स लैंडिंग की सिटी वॉर्स धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो अब किंग्स लैंडिंग को डूम में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे में देखना ये होगा कि रेनेरा क्या खुद पर पकड़ बना पाती है। ये थी एक्सप्लेनेशन हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 3 के एपिसोड 5 की। आप मुझे बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। आपको क्या लगता है कि क्या ये सीजन अच्छे फिनाले के साथ खत्म होगा या वही सीजन 2 के 3 खत्म हो जाएगा। अगर एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगा हो तो कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी ऐसे एक्सप्लेनेशन मिस ना कर सको। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।